बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सरदार अली ख़ान है और मैं कंसल्टेंट डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइनोलॉजी इंसानी जिस्म का इंतहाई इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके अलावा जो आम लोग हैं उनको एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइनोलॉजी के मुतालिक बहुत ही कम आगाही होती है कि आखिर एंडोक्राइन सिस्टम के क्या कंपोनेंट्स होते हैं और इसका हमारे जिस्म पे क्या फंक्शन होता है। एंडोक्राइन सिस्टम के आसान मायने ये है कि ऐसा सिस्टम जो जिस्म के एक हिस्से में मौजूद हो लेकिन उसका जो फंक्शन है, जो उसका एक्शन है, वो जिस्म के दूसरे हिस्सों पे प्रोड्यूस हो या असरअंदाज हो। मिसाल के तौर पे हमारे गले में कुछ छोटे छोटे गुदूद होते हैं जिसे हम पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं। इन ग्लैंड से पैराथायरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ये पैराथायरॉयड हार्मोन बनाते हैं और ये पैराथायरॉयड हार्मोन हमारे खून में कैल्शियम को मेंटेन करते हैं। अगरचे ये गले में बनते हैं लेकिन ये हार्मोन ट्रैवल कर खून में गर्दिश करने के बाद जो गुर्दे हैं, आंतें हैं, बोन्स में, वहाँ पे अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और कैल्शियम को खून में कम या ज़्यादा होने से रोकते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट ग्लैंड्स कहलाते हैं, दूसरा हार्मोन्स और तीसरा टारगेट ऑर्गन्स या टारगेट टिश्यू। ग्लैंड्स हमारे जिस्म में छोटे छोटे गुदूद होते हैं जो जिस्म के डिफरेंट पार्ट्स में मौजूद होते हैं। ये ग्लैंड्स कुछ केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिसे हम हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ये हार्मोन्स खून में गर्दिश करने के बाद जिस्म के डिफरेंट टिश्यू या आज़ा पर अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। अब तक इंसानी जिस्म में तकरीबन 70 से ज़ायद हार्मोन्स दरियाफ़्त हो चुके हैं। हार्मोन्स को हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी को हम स्टीरॉयड कहते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, और दूसरी कैटेगरी जो है वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि अमीनो एसिड्स या पेप्टाइड से बनते हैं। अब हम रोशनी डालते हैं कि आखिर हार्मोन्स हमारे जिस्म के किन किन फंक्शन पे असरअंदाज होते हैं या उनकी कमी या ज़्यादती की वजह से हमारे जिस्म में कौन कौन से फंक्शन मुतासर हो सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे जिस्म का मेटाबॉलिज्म है, जो बनने और टूटने का अमल है, इसे हार्मोन्स दरकार होते हैं। हार्मोन्स इसे कंट्रोल करते हैं। हमारे जिस्म के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसे बैलेंस रखने को होम्योस्टेसिस कहते हैं, और इस होम्योस्टेसिस के लिए हार्मोन्स इंतहाई अहम होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर बाहर का टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड हो लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 से नहीं बढ़ता, ये हार्मोन जो है इसे एक तरतीब में रखते हैं, इसे कम या ज़्यादा होने से बचाते हैं। टेम्परेचर के अलावा अगर बात करें तो ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हमारे खून में सोडियम, कैल्शियम यानी नमकियात की मकदार, हमारे जिस्म में पानी की मकदार, इन तमाम को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स दरकार होते हैं। हत्ता कि हमारी हाइट पर कि ना ज़रूरत से ज़्यादा हो या ना ज़रूरत से कम हो, रिप्रोडक्शन में यानी इनफर्टिलिटी, बांझपन में, बालों से लेके हमारी हड्डियाँ, हमारी नींद और हमारे मूड पे हार्मोन्स का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। हार्मोन्स की खून में एक ख़ास मकदार रिक्वायर्ड होती है। अगर हार्मोन्स की मकदार ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो भी नुकसानदेह है, और अगर वो ज़रूरत से कम हो जाए तो भी जिस्म में बहुत सारी बीमारियां कॉज कर सकते हैं। अगली वीडियो में बात करेंगे कि हमारे जिस्म में कौन कौन से तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं और कौन कौन से हार्मोन्स बनते हैं जिनकी कमी या ज़्यादती हमारे जिस्म को बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला करती हैं। शुक्रिया।